स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद प्राची। आज इस वीडियो का टॉपिक है सेंसस 2011, जो कि स्टैटिक जीके का बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं, फिर चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, या फिर एनी अदर एग्जाम हो, सब में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 75 प्लस क्वेश्चन है इस वीडियो में। 75 से भी ज़्यादा टॉपिक्स, सॉरी आई मीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये सिर्फ वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन मतलब ये सारा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये टोटल क्वेश्चन है, बट ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का, या मैं कहूँ टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, जो मैंने देखा कि हर एक साल 2 साल पे ये क्वेश्चन रिपीट कर रही है, या तो इवन एक साल 2 साल ही नहीं, शिफ्ट में भी, एक दो शिफ्ट में भी रिपीट कर जाती है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे शिफ्ट आप लोग समझ गए होंगे, शिफ्ट में भी रिपीट कर जाती है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, फिर उसी ईयर, सेम ईयर, 2-3 शिफ्ट में नहीं पूछेंगे, अगले शिफ्ट में पूछ देंगे, तो ऐसे भी रिपीट करती है ये सारी क्वेश्चन। ऐसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन जो सेंसस 2011 से है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सेंसस 2011 के मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में भी डेफिनेटली आएगी। तो हमारा पहला क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। सो ये पीडीएफ इंग्लिश वाले स्टूडेंट और हिंदी वाले स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इसे पढ़ सकते हैं। एंड जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, उन्हें तो पता ही है उन्हें क्या करना है। या तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मैसेज करो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम डीएम करो। आप जहाँ भी करना चाहते हो, आप तीनों जगह आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट में बोलो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बोलो, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर दो। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, ये आपको मिल जाएगी मेरे स्टडी विद प्राची चैनल के डिस्क्रिप्शन में। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे कैसे जाना है ये तो आप सब जानते ही हो। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां डिस्क्रिप्शन में मैसेज का बॉक्स होता है, जहां से आप पहुंच जाओगे ग्रुप में, जहां पे आप मैसेज कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल पे आप एक्सेस नहीं है, इसलिए आपको ग्रुप पे जाना होगा मुझे मैसेज करने के लिए। सो दैट्स ऑल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, the census 2011 is the 15th national census survey conducted by the Census Organization of India. सेंसस 2011 मतलब जनगणना 2011 भारत के जनगणना संगठन द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि सेंसस 2011, इवन बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि सेंसस 2011 में जो जनगणना हुई थी, इस तरह से पूछेगा आपको क्वेश्चन, वो उससे पहले कितना बार हो चुका था, यही ना इसका मतलब सेंसस 2011 से पहले 14 बार नेशनल सेंसस सर्वे द्वारा जनगणना कराया गया था, और 2011 कितना बार था, 15वां बार था। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, मिस्टर सी चंद्रमौली भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक रहे हैं। सो मिस्टर सी चंद्रमौली जी जो है वो कौन थे, वो कमिश्नर और रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थे 2011 के जनगणना के। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है ये भी। इस वीडियो में जितनी क्वेश्चन है सारा मोस्ट रिपीटेड है, जो हर एक 2 साल, इवन हर एक साल रिपीट हो रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, द 2011 Indian National Census has been conducted in 2 phases: house listing and population. 2011 की भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई है, मकान सूचीकरण और जनसंख्या। चौथा क्वेश्चन है, द नेशनल सेंसस सर्वे कवर्ड ऑल द 28 स्टेट ऑफ द कंट्री एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग 640 डिस्ट्रिक्ट, 497 सिटीज, 5767 तहसील्स एंड ओवर 6 लाख विलेजेस। राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण में देश के सभी 28 राज्य, सर्वेक्षण में देश के सभी क्या क्या कितना कहाँ का आपको सर्वेक्षण हुआ था, जनगणना हुआ था, तो वो कहाँ कहाँ का हुआ था, 28 राज्य का हुआ था, 640 जिला का हुआ था, 497 सिटी का हुआ था, एंड 5767 तहसीलों का हुआ था, एंड 6 लाख से भी ज्यादा गांव का हुआ था। इवन
7 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश का भी जनगणना 2011 में हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 5, द मोटो ऑफ द सेंसस वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। मोटो आप लोग समझते हो, मोटो क्या होता है? मोटो जिसे हिंदी में आप बोलोगे आदर्श वाक्य। सबका जो भी ये सर्वेक्षण वगैरह होता है या फिर जो भी सरकार के द्वारा कोई अभियान या फिर कोई मीटिंग रखी जाती है, जैसे कि आपको पता है ये G20 वगैरह, तो सबका था ना, सबका एक मोटो बनाया जाता है। ठीक है, तो सेंसस जैसे G20 का भी मोटो है ना, उसी तरह इसका भी सेंसस 2011 का मोटो क्या है? तो वो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। एंड ये पूछा जाता है आपको, 4 कोई भी दे देगा जिसमें एक होगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और ये बहुत बार मैं इवन ये क्वेश्चन लगातार 3 साल रिपीट किया है ये वाला। सो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, बहुत वैसे सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द मोटो ऑफ द सेंसस वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या था? 943 फीमेल पर 1000 मेल, ये था हमारा लिंगानुपात। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या था? 382 पर्सन पर किलोमीटर। जनसंख्या का घनत्व का क्या था? 382 व्यक्ति। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या था? लिटरेसी रेट था टोटल पॉपुलेशन का 74.04%। ये हमारा लिटरेसी रेट था किसका? सेंसस 2011 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। 2011 के सेंसस में हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। अब है क्वेश्चन नंबर 10, लीस्ट पॉपुलस स्टेट। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा था? बिहार। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। थाने विद पॉपुलेशन ऑफ 1.1 करोड़ इज द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। थाने जो है, थाने भारत का सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला जिला है। आबादी वाला राज्य नहीं, अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है थाने। ठीक है, राज्य कौन सा था? राज्य था उत्तर प्रदेश और जिला कौन सा है? थाने। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 7948, दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश इज द लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिबांग वैली, जो कि भारत का सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला है, जिसमें सिर्फ 7948 लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखिए मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी 2011, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि सेंसस 2011 के हिसाब से। ठीक है, सेंसस 2011, 2025 में हो सकता है ये रेशियो बदल गया हो, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मत कर दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में लिखा है 2025, तो क्योंकि हमने सेंसस 2011 में पढ़ा था कि मुंबई है, तो जरूरी नहीं है कि 25 में भी मुंबई होगा, है ना। क्वेश्चन में जब क्लियरली मेंशन हो सेंसस 2011 के मुताबिक मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी कौन सा था, तो हम बिल्कुल बिना किसी डर के मुंबई लगाएंगे आंसर। बट अगर क्वेश्चन में सेंसस 2011 मेंशन ना हो सकता है ना कि 2011 मेंशन ना हो, 2025 का आपसे पूछा हो करंट का, तो फिर उसका आंसर हो सकता है अभी मुंबई ही हो। एक बार आप गूगल पे सर्च करना, सर्च करके मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मुंबई का अभी मुंबई ही है या फिर बदल गया है। ठीक है, ये आप मुझे, आपका ये होमवर्क समझ लो, मुझे कमेंट में बताना, ये डेफिनेटली बताना सर्च करके। तो हो सकता है ये आप ध्यान में रखोगे, अगर 2025 आएगा तो हो सकता है आंसर बदल जाए। ठीक है, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ा रही हूँ सेंसस 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसमें क्या क्या आया था। तो 2011 के सेंसस में क्या था? मुंबई मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी था आपका। मुंबई के बाद सेकंड प्लेस पे था दिल्ली, थर्ड पे कोलकाता, फोर्थ पे चेन्नई एंड फिफ्थ पे बैंगलोर। ओके, अब है हमारा टॉप लिटरेट स्टेट। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है 2025 में आके आंसर बदल जाए, देखिए उस बात का एक सॉलिड एग्जांपल हमें यहाँ मिल गया है। टॉप लिटरेट स्टेट में 2011 के जनगणना के मुताबिक सबसे टॉप लिटरेट स्टेट था भारत का केरला। ठीक है, 94% लिटरेसी रेट रखने वाला स्टेट था कौन? केरला। बट ये 2011 के सेंसस जनगणना का रिपोर्ट है। क्या आपको पता है 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
अब केरला को मिजोरम ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। और 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब इंडिया का टॉप लिटरेट स्टेट है मिजोरम। यस, विथ 100% लिटरेसी रेट। सो अब डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन, अभी जो मैंने बात बताया आपको मेट्रो सिटी वाले में, उसका एग्जाम्पल देखो। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि सेंसस 2011 के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, टॉप लिटरेट स्टेट कौन सा है इंडिया का, ठीक है, ठीक है, विच इज द टॉप लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, तो आप लगाओगे केरला। तब आप लगाओगे आंसर केरला। बट अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2025 के आए हुए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप लिटरेट स्टेट कौन सा है, भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य, लिटरेट स्टेट मतलब सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, टॉप लिटरेट स्टेट कौन सा है, मिजोरम। ठीक है, क्लियर है ये चीज कि अगर आपसे 2011 का जनगणना का पूछेगा तो आपको केरला लगाना है, बट अगर आपको 2025 का पूछेगा तो आपको मिजोरम लगाना है। और 2025 में मिजोरम फोर्थ नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, सॉरी, केरला फोर्थ नंबर पे है, सॉरी माय बैड। केरला जो है 2025 में लिटरेसी रेट रखने वाला फोर्थ नंबर पे है। यस, और फर्स्ट नंबर पे है मिजोरम एंड सेकेंड नंबर पे है लक्षद्वीप। ठीक है, और लक्षद्वीप अपना बिल्कुल बरकरार रखा हुआ है, अभी भी सेकेंड नंबर, 2011 में भी वो सेकेंड नंबर पे ही था। और थर्ड पे था मिजोरम, फोर्थ पे था गोवा एंड फिफ्थ पे त्रिपुरा। तो अभी हम 2025 का बात नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया आपको छोटा सा। अभी हम सेंसस 2011 टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ सेंसस 2011 का ही पढ़ेंगे। तो टॉप लिटरेट स्टेट केरला, सेकेंड लक्षद्वीप, थर्ड मिजोरम, फोर्थ गोवा और फिफ्थ त्रिपुरा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, टॉप 5 से ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, टॉप 6 टॉप 7 ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको 5 याद रखना है। अब है बेस्ट सेक्स रेशियो, तो इसका भी आपको बस टॉप 5 याद रखना है। नंबर 1 पे केरला, सेकंड पे पुडुचेरी, थर्ड पे तमिलनाडु, फोर्थ पे आंध्र प्रदेश, सिक्स पे छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है आपको मैं बता दूं कि, अच्छा पहले हम फैक्ट देखते हैं उसके बाद बताती हूँ तो यहाँ पे फैक्ट्स है, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है, जिला के बारे में कुछ फैक्ट्स है, उसको समझते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, अभी जस्ट हमने पढ़ा था थाने, पढ़ा था ना। और सबसे लीस्ट कौन सा था, लोएस्ट पॉपुलेटेड कौन सा था, अभी जस्ट हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश का कोई वैली था, वेट मेरे भी ध्यान से उतर गया, दिबांग वैली, दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये है आपका सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड जिला। ठीक है, अब है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ आपको हो जाएगा कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश में कुरुंग कुमे नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जहां आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब है निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, तो निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ आपको कहाँ है, तो नागालैंड स्टेट के लॉन्गलेंग डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ रेट जो है वो निगेटिव में है, मतलब -58.39%। हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपको हो गया माही डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के माही डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, वहां पे आपको 1000 मेल पे 1176 फीमेल्स है। अब है लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, तो दमन डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है, वहां आपको 1000 मेल पे सिर्फ 533 महिलाएं हैं। अब है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सिरचिप डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, मिजोरम स्टेट में एक सिरचिप डिस्ट्रिक्ट आता है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है 98.76%। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है, तो अलीराजपुर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर में सबसे कम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है वो। ठीक है, अब हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ की है, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गॉड सी 37,346 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में है नॉर्थ ईस्ट इन दिल्ली में। और वहीं लीस्ट डेंसिटी में देखिए दिबांग वैली, दिबांग वैली सबसे लीस्ट डेंसिटी में जाना जाता है, जहां पे सी सिर्फ 1% पर स्क्वायर किलोमीटर में, सिर्फ 1%। सो ये थी हमारी फैक्ट्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात करेंगे फैक्ट अबाउट सिटीज पे। सिटीज के बारे में क्या फैक्ट्स दी हुई है, तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी मुंबई जो कि है महाराष्ट्र में, लिस्ट पॉपुलेटेड सिटी कपूरथला सिटी जो कि है आपको पंजाब में। हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपकी हो जाती है 1000 मेल्स पर 1093 फीमेल्स, हाईएस्ट
सेक्स रेशियो जो कि केरला में है। और लोएस्ट सेक्स रेशियो आपकी हो जाती है 1000 मेल्स पर 709 फीमेल्स, जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहा ये, हाँ ये भी तो मेंशन है, भिवंडी सिटी महाराष्ट्र में आपकी लोएस्ट सेक्स रेशियो है। अब देखिए हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ की है, एजवल सिटी की, जो कि कहाँ है, मिजोरम में। कितनी है, 98.76%। अब लीस्ट लिटरेसिटी कौन सी है, संभाल यूपी में संभाल नाम का सिटी है जहाँ पे सबसे कम लिटरेसी रेट है, वहां पे आपको 48%। ठीक है, तो ये थी कुछ फैक्ट सिटीज के बारे में। अब है लैंग्वेज डेमोग्राफिक्स। तो लैंग्वेज डेमोग्राफिक्स में आपको बताएगा कहाँ कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है, कहाँ कौन सी भाषा कम बोली जाती है। तो देखते हैं क्या बताता है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 57.1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हिंदी जानती है। इंडियन पॉपुलेशन का 57.1% पॉपुलेशन हिंदी जानती है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। 57.1% में से 43.63% इंडियन पीपल ही हैं जो हिंदी को अपना नेटिव लैंग्वेज या फिर मदर टंग मानते हैं। बाकी के लोग सीखे हुए हैं, बट उनका वो नेटिव लैंग्वेज या फिर मदर टंग नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे इंडियन पॉपुलेशन में आपको पहला, सिर्फ देखिए सिर्फ इस 4-5 लाइन से आपको दो क्वेश्चन निकल के आती है और आपको ध्यान रखना है। एक तो बनेगा कि इंडियन पॉपुलेशन का कितना पॉपुलेशन हिंदी जानता है, तो आपको 57.1 लगाना होगा। पर वहीं अगर आपसे पूछ देगा कि इंडियन पॉपुलेशन का कितना परसेंट पॉपुलेशन हिंदी का नेटिव लैंग्वेज, जिनका नेटिव लैंग्वेज हिंदी है या फिर मदर टंग हिंदी है, तो तब आप लगाओगे 43.63%। अब है भील और भीलोडी वॉज द मोस्ट स्पोकन अनस्केड्यूल्ड लैंग्वेज। ठीक है, अनस्केड्यूल्ड लैंग्वेज है सबसे ज्यादा बोलने वाली। आपको पता है ये जो भील या भीलोडी, आपको दोनों नाम याद रखना होगा, दो में से कोई एक नाम ऑप्शन में होगा, सो आपको दोनों याद रखना होगा। ये लैंग्वेज 10 मिलियन, आप जानते हो ये लैंग्वेज को 10.4 मिलियन लोग बोलते हैं, और वहीं गोंडी लैंग्वेज को 2.9 मिलियन लोग बोलते हैं। अब है हमारा 96.71% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पीक्स one of the 22 scheduled language as their mother tongue in the 2011 census। सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये 22 स्केड्यूल लैंग्वेज कौन सी है, तो ये 22 मान्यता प्राप्त, आपको पता है संविधान ने, हमारे भारत के संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। वो हो गया हमारा 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस, जिसमें से 96.71% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है जो एक भाषा को अपना मदर टंग मानते ही है। ठीक है, मतलब कुछ 4% ही लोग ऐसे हैं जिनका मदर टंग, जो उनका जो लैंग्वेज है, वो हमारे संविधान ने उनको मान्यता नहीं दी हुई है। ठीक है, अब चलिए, अब है टॉप 4 हाईली डेंस स्टेट। आपको एक बात मैं बता दूं कि टॉप 4 या टॉप 5 ही आपसे पूछेगा, उससे आगे आपको याद करने की जरूरी नहीं है कुछ भी। टॉप 6, टॉप 7 नंबर, 8 नंबर आपको याद नहीं करना है। टॉप 4 या टॉप 5 ही क्वेश्चन में पूछता है, तो आप मोस्टली टॉप 5 तक याद रखो। तो टॉप 4 हाईली डेंस स्टेट कौन कौन सा है, सबसे पहला नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, तीसरे पे केरला, चौथे पे उत्तर प्रदेश। और फिर टॉप 5 हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, तो नंबर 1 पे है दिल्ली, दूसरे पे है चंडीगढ़, तीसरे पे पुडुचेरी, चौथे पे दमन एंड दीव एंड पांचवें पे लक्षद्वीप। अब है लोएस्ट सेक्स रेशियो, टॉप 5 लोएस्ट सेक्स रेशियो वाले देखते हैं हम लोग। तो नंबर 1 पे है दमन एंड दीव, नंबर 2 पे है दादरा एंड नगर हवेली, नंबर 3 पे है चंडीगढ़, नंबर 4 पे है दिल्ली, और नंबर 5 पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने देख लिया। और अब हम पढ़ेंगे, हमारे टीसीएस ने जो क्वेश्चन अभी तक पूछा है हमसे, तो ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सारी, जैसे कि पिछले मैंने जो वीडियोस डाली थी ना बुक्स एंड ऑथर्स पे, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने मेरे बुक एंड ऑथर्स वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद किया गया, मेरे उस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए थे पीडीएफ के लिए, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे पीडीएफ के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी पीडीएफ, मेरी वीडियो इतनी पसंद आई। अब और बट कुछ को एक कंफ्यूजन था, जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या ये सारा है, क्या ये
यहाँ पे जैसे मेंशन है, क्या ये 5-10 साल का सारा क्वेश्चन इतना ही है? तो नहीं, ये 5-10 साल का सारा क्वेश्चन नहीं है। मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में भी आपको एक बोला कि 5-10 साल का सारा क्वेश्चन नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक आपको पता है एक साल में ही कितने सारे शिफ्ट हो जाते हैं और हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं। तो 5-10 साल का सारा क्वेश्चन एक वीडियो में लेके आना बहुत ही मुश्किल है। ये ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन जो 1 साल 2 साल यहाँ तक की शिफ्ट वाइज भी रिपीट कर जाते हैं, ये उस टाइप के क्वेश्चन है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको इस बार 2025 में, 2026 में, 2027 में, 2028 में आपको पूछ दिया जाएगा, आपके एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा। तो ये वैसे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट से ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको, आप चाहे हिंदी वाले स्टूडेंट हो या इंग्लिश वाले, आप दोनों के लिए ये पीडीएफ बहुत अच्छा होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है कि आंसर जस्ट क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ है और आंसर आपको गूगल पे से लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये रहा आपका आंसर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो होगा आंसर टू महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वो है आपको 74.05%। As per the census of 2011, which of the following state या union territories has literacy rate of more than 90%? The answer is 4, मिजोरम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, जिसको आप डेथ रेशियो भी बोलोगे, वो क्या थी? तो वो थी आपकी 55%। अब है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का। अब है क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर सबसे अधिक है? आंसर इज टू झारखंड। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर है? आंसर इज 3, अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपको 2 अंक के कोड का यूज किया जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? आंसर इज 3, मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट हमने ये देखा था, आंसर इज 4, अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? आंसर इज 4, 35। जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है? आंसर इज टू केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। What is the sex ratio of India as per census 2011? और इसका आंसर है 1, मीन्स 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? वो है आपको मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 91 से 95%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? वो है केरल में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? सिक्किम का। जनगणना भारत की डैश राष्ट्रीय जनगणना थी? 15th सी। ये क्वेश्चन हमने, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, दिस क्वेश्चन वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। जब स्टार्टिंग में हमने वीडियो स्टार्ट किया था, सबसे पहला पॉइंट यही बताया मैंने आपको। सेंसस 2011 वाज द डैश नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया 15th।
भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है 2 सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है? तो वो है पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 30% और 35% के बीच था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? आंसर इज 60 to 69%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? 2.1 से 2.9। भारतीय जनगणना आमतौर पर हर डैश पर आयोजित की जाती है? तो 10वां वर्ष। हर 10 साल पे भारतीय जनगणना आयोजित की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? आंसर इज लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर निम्न में से किस श्रेणी में आता है? 70% to 75%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो कौन सा है? तो आंसर इज 3 दिल्ली। जल्दी से रिकॉल करते हैं। द फर्स्ट नंबर पे था सबसे आबादी वाला मेट्रो मुंबई, सेकंड नंबर पे था दिल्ली, 5 नंबर पे था बेंगलोर। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी? 1951 में। भारत की जनगणना हमें डैश के बारे में जानकारी प्रदान कराती है? जनसंख्या के बारे में। भारत की जनगणना हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान कराती है। भारत में When was the latest census conducted in India? न्यूनतम जनगणना कब की गई थी? 2011 में। Which of the following is the least literate state in India according to census 2021? And the answer is Bihar. 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से निम्न में से तीसरा सबसे कम राज्य कौन सा है? राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को बोलने वालों की संख्या के अवरोह क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोह क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा, फिर आएगी उससे कम एंड देन सबसे कम। और आंसर है हिंदी, मराठी एंड मैथिली। सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी, उसके बाद मराठी एंड सबसे कम बोलने वाली जाने वाली भाषा मैथिली। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो पहला स्थान हासिल किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयोजन के लिए और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है वो साक्षर माना जाता है। 7 ईयर्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? कपूरथला। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र डैश परसेंट है? तो 21.05%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं? तो बिहार। भारत के बिहार राज्य में सबसे अधिक गांव बसे हुए हैं। जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक साक्षर जिला, तो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है सिरचिप जिला। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ पे हमारा 75 प्लस क्वेश्चन जो कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन था, वो पीडीएफ वो वीडियो होता है फिनिश। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको स्टैटिक जीके के नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग।